और उल्टियाँ, और वॉशरूम में जाना है, वॉशरूम करने के बाद वही ग्लासेस को निकाल के मुंह पे कपड़ों पे लगा लेना ना। कुछ आयतें थी जो ऐसे ऐसे उल्टी लिखी हुई थी और कुछ को मिक्स करके पढ़ना था। तो जैसे ही हमने उसको जलाया, जो फहद लड़का है उसने एकदम चीखें मारी है, मतलब वो ऊपर की तरफ भागा स्पीड में हमारी छत। फहद जो है वो भाग के तीसरी मंजिल पे गया और उसने ऊपर से सीधा ही उसके ऊपर छलांग लगा दिया। वहां पे एक ऐसी स्मेल हो गई थी कि जैसे कोई सड़ी हुई लाश होती है ना, कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले कमरे में पड़ी रही हो। कजन्स की गैदरिंग हो या यूट्यूब की कोई वीडियो हो जहाँ पे हमें जिन स्टोरीज नजर आती हैं वहीं पे बैठ जाते हैं और अक्सर कहानियां सुनी सुनाई ही हमें मिलती हैं कि फलाने की पुप्पी के चाचे के खालू के साथ ये हुआ था, और फिर उस ओरिजिनल कहानी में 10 कहानियां और ऐड हो के कुछ का कुछ ही बन जाता है। लेकिन आज मेरे साथ जो गेस्ट है ये उनका अपना एक बहुत ही स्केरी वाक्य है। इन्होंने जन्नात बुलाए और उन्हें जन्नात ने इनके दोस्त को मार दिया। बाकी की कहानी हमें खुद ही सुनाएंगे। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या हुआ था, ये सब करने का मोटिव क्या था और उसका अंजाम क्या था। जीराना नासिफ, क्या स्टोरी है आपकी? सामने जी, क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 9-10 के दिनों की जो उम्र होती है ना लोगों की, वो एज थी मेरी। तो हमारे एक क्लास फेलो थे मेरे दोस्त शहरियार भाई, उनके बड़े भाई थे फहद भाई। उनके सही। साथ मेरी अच्छी खासी मतलब थी बोल चाल, उनके साथ ना मतलब काफी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। एज में तो उनसे काफी बड़े थे, ऑलमोस्ट आप 8 से 10 साल की एज लगा लें, तो काफी बड़े थे मुझसे। ठीक। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जी आए हम दोनों ना मिलके ना, मतलब मैं, मेरा एक दोस्त और फहद भाई, हम तीनों मिलके ना, हम लोग ना जिन्नात से बातें करते हैं। वो जरा बचकाना जहन होता था कि जी जिन्नात हैं, उनके साथ तो हम बड़ी आसानी से बातें कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में भी आ सकते हैं। तो बस यही जहन था। मेरा जो दूसरा दोस्त था वो तो इन्वॉल्व नहीं हुआ इसके अंदर, लेकिन मैं एग्री हो गया। मैं कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, तो तेरा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। उस वक्त एज तो क्या थी आपकी? अब मेरी एज है 27, तो तकरीबन 6.5 साल पहले आप अंदाजा लगा लें, 20-21 साल। अच्छा, ठीक है। हम्म। तो मैंने कहा चलें ठीक हो गया, तो हम जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा अपना। तो अब उनका घर का ना बेसमेंट था, उनके घर की काफी बड़ा उनका घर था। उनका ना बेसमेंट ऐसे थी कि एक रास्ता बाहर से आता था, मतलब मेन गली से एक आता था सही। सीधा बेसमेंट में, और वही बेसमेंट का रास्ता अंदर से उनके घर से भी निकलता था। मतलब बेसमेंट को दो रास्ते लगते थे। सही। तो अब हम लोगों ने जी उसके घर के अंदर ये काम शुरू करना था, मतलब जो भी था उसके बेसमेंट के अंदर हम लोगों ने ये अमल करना था। उसके पेरेंट्स को मैंने कहा पता जी थी ये बात? नहीं नहीं, उसके घर में भी किसी को भी नहीं पता था। अच्छा, इवन उसके ठीक। छोटे भाई जो शहरियार है ना, उसको भी नहीं पता था। हमने शहरियार को भी कहा था कि वो भी हमारे साथ आ जाए, मैंने कहा था। वो कहता नहीं यार मैं नहीं, स्टडीज हैं कुछ जो, वो मतलब काफी पढ़ाकू बच्चा था जो शहरियार था ना, वो अच्छा। काफी पढ़ाकू था। लेकिन हम जो थे थोड़ा सा, एक तो पापा के साथ काम वगैरह भी कर रहा होता था, फिर रमजान चाह रहे थे, छुट्टियां वगैरह भी होती थी। तो इस वजह से मैं जरा, चलो फहद भाई के साथ जरा उठना बैठना भी अच्छा हो गया था मेरा। सही। तो अब ये हुआ कि हम लोगों ने वो अमल शुरू कर दिया। तो फात भाई ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि मैं सिर्फ तस्बीहात किया करूंगा जो मुझे तस्बीह दिया करेंगे कि मैंने ये पढ़ना है। और फहद भाई जो हैं वो कुछ कुरान पाक की तहरीरें एक पेज के ऊपर लिखी होती थी, तो वो उनको पढ़ते होते थे, मैं नहीं उनको पढ़ता था। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कोई नहीं है। तो अब ये तो ये तो ये सारे वजीफे वगैरह आपको किसने बताए थे? ये फहद भाई ने मुझे कहा था कि उनके कोई जानने वाले, उन्होंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस बंदा था। अच्छा, ठीक है। हाँ, जो फहद भाई थे ना वो मेरे से एज में भी काफी बड़े थे, और इस वाक्य से 3 माह पहले उनकी शादी हुई थी ऑलमोस्ट। हाँ। सही। तो मतलब काफी बड़े थे मुझसे उस टाइम भी। मतलब अब मेरी 27-28 साल के करीब मेरी एज है, तो वो अब भी मुझसे लगे हैं, तो मेरी दाढ़ी वगैरह, उनकी दाढ़ी वगैरह अच्छी खासी थी। तो इस तरह ना, ठीक। तो मैंने उनके साथ, तो हम लोगों ने ये फिर ज्वाइनिंग शुरू की थी। मैंने कहा चलिए ठीक है करते हैं, थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाएगा, बस यही चीज थी। सही। तो डर वगैरह तो नहीं होता था कि जी कोई हमें कोई पकड़ लेगा या कुछ ये वो, मतलब कभी ऐसी चीजें की नहीं हुई थी पहले। तो मतलब वो ड्रामों में देखा हुआ था कि कुछ होता है ये जिन्नात वगैरह ना, और वो मिथ्स थी दिमाग के अंदर कि अगर मेरे पास कुरान पाक पढ़ा होगा और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ लूंगा तो जिन्नात डर जाते हैं इससे, तो फौरन भाग जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक हो गया। अब हम्म। हम उनके साथ जुड़ गए हैं, तो मैं तस्बीहात करता था, और जो हमारे फात भाई थे वो अपना वजीफा जो भी था उनका लिखा हुआ वो पढ़ते होते थे। सही। तो अब हमने ये काम शुरू कर दिया। अब मैं लगातार इस वाकये के टाइम में 6-7 साल से, लगातार 5-6 साल ना एतकाफ पे बैठ रहा था। हमारी मस्जिद हम्म। में जामिया मस्जिद है लियाकत चौकी, काफी बड़ी, उधर मैं एतकाफ में बैठता था। तो ये
15वां 16वां रोजा आया तो मैंने इत्काफ उनको बताया है, फहद भाई को, कि फहद भाई मैंने इत्काफ पे बैठना, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम्म। नहीं नहीं, हम बीच में अमल को नहीं छोड़ सकते, तो यूं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कहा नहीं फहद भाई, मैं इत्काफ नहीं छोड़ सकता, वरना मैं छोड़ता हूँ, तो इसमें मेरी माजरत है। तो हम्म। फहद भाई ने कहा चलें ठीक है, पैसा करना पड़ेगा, अब आप भी तस्बीहात नहीं करोगे तो आप भी मेरे साथ ये जो अमल जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप भी वो मेरे साथ पढ़ा करोगे। मैं क्या सही। ठीक है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस हम्म। सारे वाकये से पहले हम लोगों ने जो इनके दो एंट्रेंस में आपको बता रहा था ना, बेसमेंट की, हाँ। उसके ऊपर फहद भाई ने कुछ धागे बांधे थे कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, सही। इससे जो है ना जिन्नात हमारे काबू में रहेंगे। मैंने कहा ठीक हो गया। तो अब उन्होंने मुझे वो दिया, मैंने ना तकरीबन हिफ्स किया था, स्टार्ट किया था लेकिन पूरा नहीं किया, यानी कि 6-7 सुपारे मैंने हिफ्स किए हैं। मतलब वो भी अभी प्रॉपर वे में याद नहीं है, लेकिन स्टार्ट किया था बीच में। तो मुझे पता था कि कुरान पाक की आयतें तो हैं, ये तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आयतें ना अभी कुछ मिक्स थी। मतलब कुल हु अल्लाहु अहद पे आके रुक जाना है, फिर यासीन की आयतें शुरू हो जाएंगी, यासीन वल कुरान हकीम, फिर उधर से आते में फिर रुक के फिर आगे कुल या अय्युहल काफिरून, इस तरह करके ना हाँ, वो मतलब आयतों को उनका जोड़ा जाता है। मतलब ही चेंज हो जाए कुछ इस तरह से हो। हाँ जी, ताकि क्योंकि हम तो उर्दू स्पीकिंग सारे लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं कि अरबिक में क्या मतलब है ना, हमने कभी कुरान पाक को पढ़ा इस तरह तर्जुमे के साथ, हम्म। तो वो उसका पूरा मतलब चेंज हो जाता था। फिर कुछ आयतें ऐसे पढ़नी पड़ती थी जैसे कुल हु अल्लाह अहद, उसके बाद इनको उसी तरह नीचे उल्टा लिखा हुआ था, जैसे आहद कुल हो, इस तरह करके ना कुछ अस्तगफिरुल्लाह। आयतों को इस तरह पढ़ना होता था। हम्म। अब इतनी तो सेंस थी मेरे में भी कि यार ये कुछ ना गलत हो रहा है, मतलब ये हम जिन्नात को तो बुला रहे हैं लेकिन कोई गलत काम भी कर रहे हैं सर। तो हमने मैंने बचपन से उधर ही सुना कोई, हुआ है ना, वो बचपन से भी सुना हुआ है ना कि जब काली जादू वगैरह होते हैं तो उसमें कुरान उल्टा पढ़ना पड़ता है, बेहुरमती करनी पड़ती है, बिल्कुल, तो एक अलार्म आपका हाँ, बज पड़ा होगा कि यार ये तो गलत है। उधर से थोड़ा सा दिमाग मेरा खट्टा, मैं कहा नहीं आसिफ साहब ये काम नहीं करना। हम्म। तो फहद बेगो का, मैं कहा फहद भाई मैं इससे आउट हूँ तो मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं आपने छोड़, उनकी ना टोन बदल गई मेरे साथ ना। हाँ हाँ। आसिफ भाई से, आसिफ भाई से मेरे साथ मतलब भाई भाई करते होते थे हम तो एक दूसरे को हमेशा ही, लेकिन वो सही। साथ ही ओए तू नहीं जा सकता, तेन होना पूरा करना, जैसे हमारे पंजाब में जैसे बोला जाता है ना, हम्म। लाहौरी लैंग्वेज, तू नहीं जा सकता, तेन मैं छड़ांगा नहीं, तेन करना पैना है। तो मैंने कहा नहीं आसिफ फाद भाई मैं नहीं। अब मैं डर गया हुआ था, एक तो मेरे से बड़े थे उम्र में, हम्म। ऊपर से माशाल्लाह मेरी जिस्म इतनी नहीं है, तो वो हेल्दी भी थे काफी ना। फहद भाई तो का ये फर्स्ट टाइम था या पहले भी ये काम किए हुए थे ये उन्होंने? ये मुझे भी नहीं पता था, ये अ- मुझे भी नहीं पता था कि वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे, क्योंकि मेरे शहरियार के साथ जो मेरा क्लास फेलो था उसके हम्म। साथ ही अच्छी, तो उसने तो मुझे नहीं पता, मतलब उनके डेथ के बाद हमने उनसे शहरियार से काफी डिस्कस वगैरह मैंने किया, जब सारी बातें ना उनकी फैमिली के साथ भी की, तो वो तो यही कहते, मतलब उनकी वालदा का तो यही कहता, मेरा पुत्र बड़ा मासूम सी तो एंजल ना। तो मेरी उनकी वालदा के साथ मतलब हुई उनके, तो वो तो यही कि मेरे बेटे ने तो वो तो अंजदा है ही नहीं सी, वो तो बड़ा शरीफ था, ये वो। अच्छा, फहद भाई और जो थे वो अहले तशरीफ फैमिली से ताल्लुक रखते थे, और हम अहले सुन्नत से, लेकिन क्या है वो इतना तो नहीं था, उठना बैठना इकट्ठा हर चीज साथ होती थी हमारी, खाना पीना पीना। हम्म। तो ये जरा मुझे हुआ, खैर मुझे तो इस बातों का नहीं था, फिर मैंने अपने घर भी नहीं बता सकता था क्योंकि मैं डरा हुआ था कि ये हम्म। ना हो कि मुझे भी घर से कोई, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। कभी उन्होंने मारा नहीं था, हमें हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उनका वही कहना भी, मतलब आसिफ ऊंची आवाज में भी कहा तो हमारा उसमें ही हो जाता था। तो सही। ये ऐसी बात थी कि मैं डर गया था, मैं कहा मेरे घर पता चले तो ये ना हो। खैर मैं क्विट करके चुप करके घर आ गया। तो पीछे से उन्होंने मेरे साथ फोन पे भी रब्ता वगैरह किया, खैर मैंने कोई जवाब वगैरह नहीं दिया। तो सही। वही 20 रमजान आया, मैं अपने कहा के शेड्यूल से, हम मस्जिद में जरा जो हमारे इमाम साहब थे वो मेरे साथ पर उनका अच्छा सलाम दुआ उठना बैठना ना बहुत अच्छा हम्म। था, क्योंकि उन्होंने पहले से इवन मेरे घर आना जाना हर चीज। सही। तो मेरी जिम्मेदारी होती थी, जितने भी लोग, हमारी जामिया मस्जिद थी सबसे बड़ी मस्जिद है अपने हमारे एरिए की, और लाहौर की तीसरी चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। तो मेरी जिम्मेदारी होती थी जितने भी लोग इत्काफ में बैठते थे ना उनका फॉर्म मैं फिल करता था, आईडी कार्ड नंबर ये वगैरह हर चीज ना, तो वो सही। मैंने जमा कराना था। तो मैंने वो किया वगैरह हर चीज। तो हम लोग तकरीबन 40-50 के अराउंड उस मस्जिद में हम बैठ के थे ना। हम्म। मस्जिद काफी बड़ी है, उसका पहला हिस्सा जो आता है, जो मेन सहन आता है, वो ऊपर से भी कवर है और साइडों से भी पूरा बना हुआ है घर टाइप ना। फिर हम्म। बाहर वाला हिस्सा आता है जो ऊपर से कवर है लेकिन साइडों से ओपन है, बस दीवारें लगी हैं पिलर्स के साथ। और बाहर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ही ओपन है, ना दीवारें ना कुछ, ना बिल्कुल ओपन ही है, इस तरह काफी बड़ी मस्जिद है। सही। तो अब मैं उधर कहाँ पे बैठ गया, तो मैं ना उधर काम होता था कि जोहर से पहले ना, मैं जोहर की नमाज के बाद मैं दर्स देता होता था अपने दोस्तों को सबको ना, मतलब जो इधर कार में बैठे होते थे, अब नमाज के बारे में एक दूसरे से सवाल करते होते थे,
इमाम साहब हमें किताबें दे जाते होते थे कि हम इधर बैठे तो कुछ सीख के जाएं यहाँ से, नमाज, कलमे, गुस्ल के फ्राइज वगैरह, तो इस तरह की चीजें ना। तो हम लोग पढ़ते होते थे, फिर मगरिब के बाद हमारा टेस्ट होता होता था इमाम साहब से ना, वो हमसे फिर पूछते होते थे इन चीजों के बारे में। सही। तो उधर एक अंकल जिनका नाम था बशीर, अंकल बशीर, जो हम्म। मेरे साथ एतकाफ पे बैठे, उनका फॉर्म वगैरह हर चीज मैंने फिल किया था, वो भी उनके साथ जरा मेरी बॉन्डिंग ज्यादा हो गई। उन्होंने मुझे दर्स के बारे में मुझे वो गाइड करते होते थे कि पुत्र तू आज एला सबक दास से ना नुआंजी दास, मतलब बोलने का तरीका ये पहले बताएं फिर यूं बताएं, मतलब वो मुझे गाइड करते थे कि मैं आगे बताऊं। सही। तो उनके साथ थोड़ी अच्छी भी हो गई। फिर उन्होंने, यार तू बहुत चंगा मुंडा है, तू मुझे बाहर आके मिली, मतलब एतकाफ के बाद हम बाहर भी मिला करेंगे, ये वो ना। हम्म। मैं कहा जी अंकल जी जरूर, कोई नहीं। तो वो माशाल्लाह बड़े ही प्यारे खूबसूरत शख्स थे, हमेशा सफेद करके लिबास में होते थे हम्म। ना। उनकी दाढ़ी काली थी ना सफेद थी, मतलब मिडल कुछ लगता होता था। और काले रंग का इमामा, वो समझ लें जैसे कि अल्लामा खादिम हुसैन साहब थे ना, उस हम्म। तरह के हुलिये के अंदर, लेकिन चेहरे के ऊपर जलाल नहीं होता था जैसे खादिम हुसैन साहब के था। वो हम्म। तारक जमील जैसा चेहरा था, मासूम, सही। ठीक है, लेकिन हुलिया खादिम हुसैन साहब जैसा होता था। ठीक है। तो ये था। अब मैं बड़ा अट्रैक्टिव उनसे, वो कई बातें जो मुझे नहीं समझ आई थी मैं उनसे पूछा तो वो मिनटों में हल कर देते थे। तो उतर है इंजन, तू करेंगा तो तेरे लिए फायदा है, इसके अलावा भी बड़ी दीनी बातें मुझे बताना, सही। तो तू बड़ा अच्छा है। अब इस सब वाक्य के अंदर मेरे साथ एक लड़का बैठा था काफ के अंदर, वलीद बस, वो भी मेरे साथ तकरीबन 6 साल से लगातार बैठता रहा, और काफी अच्छी दोस्ती है, अभी तक दोस्ती है उसके साथ। हम्म। वो कश्मीरी बाटा माशाल्लाह, और देखने में बड़े प्यारे, और ये वो ना, वो बड़ा तहजीब वाला लड़का। तो वो अंकल जो थे ना, वो मुझे कहना शुरू हो गए कि मैंने ना, ये अपने साथ ये जो लड़का है ना बाटे, इसको भी लेके आया कर, हम्म। मतलब जब हम बाहर मिला करेंगे तो आपने इसको भी साथ लेके आना है। तो हम जो है ना आप लोगों को इकट्ठे कहीं खाना शाना, चलो आपके साथ खा लेंगे, कहीं बैठा करेंगे, कहीं महफिल में बैठेंगे, आपको कुछ सिखाऊंगा, आपसे कुछ बातें वगैरह हो जाएंगी, चले मेरी गैदरिंग। मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि आपकी फैमिली में मतलब कौन है, या आप किधर से हैं, ये वो, क्योंकि मस्जिद में सहरी इफ्तारी हमारी मस्जिद की तरफ से होती थी, बहुत कम होता था कि किसी के घर से इफ्तारी वगैरह है ना। सही। तो हाँ, इकट्ठे बैठ के करना, कभी उनको नजर आना, कभी मैं अकेले बैठता था कभी वो मेरे पास होते थे अंकल। खैर एक दिन इसी तरह दर्स के लिए मैं तैयारी कर रहा था, अंकल मुझे बता रहे थे तो हमारे पास एक लड़का आया मेरे पास, क्या से भैया आप आ जाए, आप ना दर्स शुरू करते हैं ना। हम्म। तो मैं कहा चले ठीक है। मैंने कहा एक मिनट, ये अंकल को साथ ले लो। कहते कौन से अंकल? मैंने मतलब यूं, तो मैंने यूं करके यूं देखा तो वो अंकल नहीं है वहां पे ना। तो हाँ। मेरे होशोवास बिल्कुल ही हो गए, मतलब गायब। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ ना। निकल गए होंगे साइड से अंकल। नहीं नहीं, हाँ हाँ, हम लोग ना हुजरे में बैठते थे, जो काफी बैठते हैं ना, उनके हम्म। ना भी हुजरे बनते हैं कपड़ों हम्म। के ना। अच्छा। सही कपड़ों की सही। ना, कपड़ों की दीवारें लगा लेते थे चारों साइड में मस्जिद के, और उधर फिर हुजरों के अंदर हम लोग बैठते होते थे। इस तरह नहीं हम बैठते थे, तो सही। हम उधर ही होते होते थे। और वो बंदा जो मुझे बुलाने आया था ना, वो भी इसने ही मतलब जो तार की, कपड़े की तार को यूं नीचे करके ना, क्यासी भाई आ जाए, इस हम्म। तरह करके तो ऊपर किया है। मैं कहा चले मैं अंकल को लेके, तो मैंने जब देखा है तो मैंने बाद में मतलब इन चीजों पे गौर किया कि अंकल बशीर सिर्फ मेरे साथ ही होते थे जनमन में, और किसी के साथ नहीं होते थे, ना ही वो कभी दर्स में हमें मुझे नजर आए, नमाज में भी नजर आते थे, लेकिन वो कभी किसी से मिले नहीं, कभी किसी से जुड़े नहीं। तो मेरी तो फौरन ही हालत बड़ी खराब हो गई, इमाम साहब से बात की हर चीज ना। तो इमाम साहब मुझे कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा इमाम साहब मैंने खुद उनका फॉर्म वगैरह फिल किया, फॉर्म देखे उनका ना, हमने हम्म। सारे हुजरे चेक किए मौके पे जाके कि किसी शायद हुजरे में हो या कहीं पर चले गए हों। किसी और को नजर भी नहीं आते थे वो। किसी और को नहीं, इससे इस वाक्य से पहले मुझे इस जिस बात की मैं भी बात कर रहा हूँ ना, इससे पहले वो किसी को नजर नहीं आए, इसके बाद वो नजर हाँ। आएंगे। हाँ इसके सही। बाद इसके बाद जब ये सब कुछ हो गया हुआ था कि किसी को नजर नहीं आ रहे, उनकी जो है तबीयत मेरी फुल बुखार 103 104, हालत बहुत ज्यादा खराब। तो वो जो लड़का बट था, तो खैर इमाम साहब ने उस टाइम तो दमशम किया हर चीज ना, मतलब थोड़ा कि सुकून हो मुझे। हम्म। उसके बाद वो जो लड़का बट है ना, वही बुजुर्ग उसको नजर आना शुरू हो गए। ये बात हमें बट बता रहा था बाद में, ओ ये इस वाक्य शिट। के बाद उसी से बातें करना कि यार आपको बाहर मिलना है, ये वो ना। लेकिन उसको कभी ये नहीं कहा कि आसिफ को भी साथ लेके आना, मुझे तो कहते थे ना कि इसको लेके आना है। ये कौन इसको से ये चक्रों कहना में शुरू, पड़े हुए थे बुजुर्ग साहब। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि वो किन चक्रों में थे, कि वो अ, हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे या कुछ और। लेकिन मैंने
कभी नहीं उनको देखा कि उन्होंने कोई मुझे नुकसान दिया हो वहां पे, या मेरे हम्म। किसी दोस्त के साथ कोई किया हो। वहां पे हमारा मतलब टीन एज के था, अब लड़के थे, अब आप नहीं मानेंगे कि हम किताब में मतलब कासी कैसी हरकतें करते थे कि कोई मस्जिद के अंदर आके सोया होता था तो हम उनकी टांगे बांध देते थे पिलर के साथ, इत्काफ के अंदर ही। कोई सोया हुआ तो हम उसके ऊपर तकिया मार के भाग देते, किसी को पानी गिरा देते होते थे। तो हम्म। मतलब लाशऊरी थी, हम तो उधर जाते होते थे इंजॉयमेंट के लिए, अच्छा। इत्काफ के अंदर भी, हम्म। कि हमारे लिए चलो जो घर के दो चार काम करने पड़ते हैं हमें वो भी नहीं करने पड़ेंगे। सही। वो एज कुछ ऐसी थी ना कि इंजॉयमेंट होता था उधर भी। अच्छा, अब वो जो बुजुर्ग है वो आपके दोस्त को नजर आना शुरू हो गए फिर? अब वो बट को मेरे दोस्त को नजर आना शुरू हो गए कि तू एक बड़ा चंगा मुंडा है, तें जे तू मैनू मिली बाहर तेरे ना। जब ये सारी बातें, जब मुझे बुखार हुआ बहुत ज्यादा हुआ, अब इस दौरान, इस वाक्य के दौरान जुम्मे का दिन आया, और शहरियार भाई, जो शहरियार था ना मेरा क्लास फेलो, हम्म। वो, मेरे वालिद साहब, उसके वालिद साहब, ये लोग आए हैं मेरे पास नमाज जुमा के बाद। मतलब जुम्मे के दौरान हम उधर पहुंचे, हम जुम्मा पढ़े, जुम्मे के बाद हम उन्हें मिला हूं ना। तो हम्म। उन्होंने बताया कि यार तूने जो है फाहद के साथ मिलकर कोई काम किया है। अब मैं इधर डर गया हुआ था, मैं कहा क्या हुआ क्या है। तो आप ही, आपको पता होगा अक्सर ना बड़े घरों में एक बास्केट अंदर की तरफ होती है, घरों किचन वगैरह में, एक ना घर के बाहर लगाई जाती है। रात को उसके अंदर सारे घर का कूड़ा डाल दिया जाता है, फिर वो कूड़े वाले आता है, वो बाहर से उसको उठा के ले जाता है। सही। तो वो, अब वो मुझे बता रहा था शहरियार के फहद भाई की जो है ना हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है, और वो ना घर में जितना खाना वगैरह बनता है वो हाँ। जाके उस वाली बास्केट के अंदर डाल देते हैं, और उधर ही बैठे रहते हैं। और उल्टियां, और वॉशरूम में जाना है, वॉशरूम करने के बाद वही गिलासेस को निकाल के मुंह पे कपड़ों पे लगा लेना ना, उफ। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो डॉक्टरों को चेक करवाया है, बड़ा कुछ किया है। तो कह रहे हैं आसी नु पता है, आसी मुझे दोस्त वगैरह ना आसी आसी कहते हैं, हाँ हाँ। आसी या राना। तो क्या, आसी नु पता है, आसी नु पता है। तो मैं अब डर गया, मैं यहाँ पे, खैर मैंने सारी बात उनके सामने बताई कि इस तरह करके जो है ना फाद बेग में सत्यूं कर रहे थे। हम्म। तो ये वो था। तो इतनी देर में हमारे उधर जो मस्जिद के खतीब है, हम्म। काजी तजुद्दीन साहब, वो मेरे पीर साहब भी लगते हैं, तो वो भी उधर ही थे। उनके साथ बैठे, उनको सारी बात वगैरह बताई, तो उन्होंने ना पूछा कि कैसे वगैरह काम शाम आप क्या करते थे ना। तो मैंने बताया ऐसे तस्बीहात वगैरह मुझे देते थे। फिर जब उन्होंने बताया ना, मैंने उन्हें बताया कि कुछ आयतें थी जो ऐसे से उल्टी लिखी हुई थी और कुछ को मिक्स करके पढ़ना था। हम्म। तो उन्होंने मुझे पकड़ा, तो मुझे कहते हैं आप मेरे मतलब मेरे खेमे में आ जाओ ना, मेरे हम्म। वाले खेमे में। तो कहते हैं इधर उधर केले में बात कर। मुझे उधर ले गए। उन्होंने सारी बात पूछी कि किस तरह की आयतें थी, क्या थी। मतलब मुझे मतलब प्रॉपर वे में तो नहीं याद कि आयतें क्या थी, कि किस किस सूरत की आयतें थी, हम्म। लेकिन इतना मुझे पता है कि वो कुरान ही की आयतें थी और कुछ इस तरह थी। कहते अच्छा। तो कहते उन्होंने फिर, अब इस वाक्य की अभी तक मैंने उस बंदे को, उस बुजुर्ग को इसके साथ रिलेट नहीं किया हुआ था, इस वाक्य के साथ नहीं किया था ना मैंने ना वलीद भट्ट ने। क्यों? क्योंकि हमें ना होता है कि इत्काफ के अंदर ना कि नेक लोग आपको आके मिलते हैं, और जो होता है ना फरिश्तों के साथ आपकी दोस्ती होती है, मतलब वो ना आपके ऊपर साया करते हैं अपना, ये वो ना इस तरह की हम्म। यहाँ पे बातें होना ना। अगर रात को जिक्र वगैरह करते तो अगर अक्सर लोगों को ना वो कैफियत वो तारी हो ज्यादा जाती होने थी। के बाद वो हाँ जी, कैफियत अजीब सी। तो वो उस हालत में तो हम लोग वो भी कहना जी हमें ना चमकीली चीजें नजर आने, तो ये हुआ ना इस तरह की बातें। तो हमने भी कहा यार ये तो जब काई साहब ने मुझे कहा ना कि आपको कुछ चीजें नजर आती हैं साथ, तो तब मैंने बताया कि हाँ जी, इससे ऐसा करके ना मुझे एक बुजुर्ग हैं जो यूं करके नजर आते हैं, और इस तरह करके वो भट्ट साहब के साथ भी जो है उनको भी। तो उनका जी कौन सा बंदा है ये, कौन सा बंदा है जो आपको नजर आता है। जब मैंने उसका हुलिया बताया, तब जो मेरा दोस्त वलीद भट्ट था ना, हम्म। तब उसने ये बात बताई कि एक बुजुर्ग सेम हुलिये का मुझे भी नजर आता है। हालांकि वलीद भट्ट का ताल्लुक कोई नहीं था इन सारे चक्रों से, वलीद लेकिन भट्ट वो का भी इससे बीच में। नजदीक नजदीक तक कोई ताल्लुक नहीं था। वलीद भट्ट मेरा अच्छा दोस्त था। मतलब हर साल इत्तेकाफ में ना, मैं, मेरा दोस्त वलीद भट्ट, तीन चार लोग ऐसे थे जो लगातार बैठते आ रहे थे, 12 13 साल तक हम लगातार बैठे भी हैं। वो सही। उन लोगों में। और कुछ लोग थे जो नहीं आते थे, जो हर साल मतलब चेंज होते थे, बस एक साल बैठे, 2 साल बैठे। तो ये वलीद भट्ट उनमें से था। जब मैंने कहीं पे बैठना, कहीं पे हमने खाना खाना, सहरी इफ्तारी की, तो ये मेरे साथ ही रहता होता था हर टाइम ना, बैठना उठना, इवन इकट्ठे हुजरों में सोना वगैरह ना, एक ही जगह पे। सही। तो ये इसके साथ मेरी ज़्यादा अच्छी यारी थी। तो अब जब इसको ये बात उनको पता चली, तो खैर उन्होंने कुछ मेरे वालिद साहब को भी उधर बुलाया। अब हम एक हुजरे में बैठ गए, बाट को वहां से उन्होंने बाहर भेज दिया। अब उन्होंने मेरे साथ जो है ना कुछ पढ़ा, उन्होंने अपना इल्म वगैरह। तो यही जो बुजुर्ग है, मैं
और वलीद भट्ट वहां पे हैं, यही बुजुर्ग उसी उजरे में दाखिल हुए हैं, और इसके बाद मैं और भट्ट जो वलीद है हम दोनों बेहोश हो गए थे। हाँ हाँ। अब ये जो आगे की बात है ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो मुझे मेरे वालिद साहब ने बताई थी, उनकी जुबानी में आपको आगे बात बता रहा और अब वो बुजुर्ग हूँ। जो है वो तो सबको नजर आ रहे हैं? अब यहाँ पे वो बुजुर्ग मेरे वालिद साहब को और मेरे जो काई साहब हैं हम्म। सिर्फ उनको नजर आए। ठीक है। तो उन्होंने ये बात की है अब ये वालिद साहब की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस ऐसा करके जो उनसे लड़का फहद है ना, हम्म। वो बंदा हम लोगों को काले जादू के जरिए अपने काबू में कर रहा था, और हम लोगों के ऊपर ना मतलब हमें अपने इस्तेमाल में लाना चाहता, हमें काबू करके हमसे अपने काम वगैरह निकलवाना चाहता था। कई दो चार ना वो होते हैं जो इनके जरिए गलत काम भी करते हैं। तो बिल्कुल। इसमें इस लड़के का तो कोई हाथ नहीं था, जो मतलब मेरा कोई हाथ नहीं था। तो जो भी था उस लड़के ने किया, मुझे तो ये लड़का बस वैसे ही अच्छा लगा तो मैं इसके साथ आ गया। मैंने आज तक इसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये वो। तो सही। उन्होंने पूछा कि भाई, हाँ, तो उन्होंने पूछा कि जी फिर आप इसके पीछे क्यों हैं? उनका जी मैं तो बस इसके साथ मतलब इसी तरह हूँ। मुझे तो मेन उस बंदे की मतलब जो फहद है ना, उसके हम्म। घर के अंदर जो बेसमेंट के अंदर जो धागे बांधे गए हैं ना, हम्म। मैं तो मेन उसकी वजह से रुका हूँ। मैंने इधर से चल जाना। फिर वालिद साहब कहते हैं कि मेरे काई साहब ने उनसे वादा लिया कि आप बच्चों को कुछ नहीं करूंगा जी, मैं इन बच्चों को कुछ नहीं करूंगा, मतलब मुझे और हम्म। वलीद भट्ट को, सही। हम दोनों को वो कुछ भी नहीं करेगा। जो भी है वो उनका मतलब वो है जो भी। हम अब काई साहब को तो यही था कि शायद उस लड़के को फहद को भी कुछ नहीं करेंगे। तो अभी हम इस हालत में बेहोश ही थे। तो किनाल व्यू जो है ना वो लियाकत चौक से ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के ड्राइव के ऊपर है। हम्म। तो वालिद साहब कहते हैं कि हम फौरन उनके घर चले गए। तो उनके घर ना कोई जश्न चल रहा था, पहले तशरीन का ना कोई होता है 27 28 रमजान का ना, ये कोई हम्म। जश्न होता है इनके घर। तो सही। उनके घर वो कोई जश्न वगैरह चल रहा था, तो काफी मतलब मेहमान वगैरह भी थे। तो ऊपर से फिर उसकी दुआ भी होती फहद के लिए भी कि वो अल्लाह पाक उसे सेहत दे। तो सही। ये सब कुछ चल रहा था। तो हम लोगों ने एक साइड से उसके वालिद साहब ने मतलब, और एक साइड से वालिद मेरे पापा ने वो खोला है, धागे खोले। हम्म। तो धागे खोल के तो वो काई साहब ने कहा था कि आपने उनको जला देना। तो सही। पापा कहते हैं जैसे ही हमने उसको जलाया, जो फहद लड़का उसने एकदम ही चीखें मारी है, मतलब वो ऊपर की तरफ भागा है स्पीड में हमारे साथ। अगर आपको पता हो ना कि बड़ा घर होता है ना अगर, तो उसके हम्म। चारों साइड पे गली छोड़ी होती है 4 4 5 5 फुट की ना, हम्म। और साथ वाले घर की दीवार के साथ, और उस घर के ऊपर ना वो रेलिंग लगाई होती है लोहे की, ताकि कोई बंदा टाप के इधर उधर ना आ सके। तो सिलाखे कहते टाइप, हैं वो हाँ। तीसरी हाँ जी। तो फहद जो है वो भाग के तीसरी मंजिल पे गया, और उसने ऊपर से सीधा ही उसके ऊपर छलांग लगा दिया। जो उफ। ग्रिलिंग थी ना, तो वो उसके कोई मुंह के आर पार, कोई जिस्म के हर तरफ से। मैं तो कहा था मुझे तो नहीं पता, मैं नाम उसके जनाजे में जा सका। अल्लाह तो हर अकबर। तरफ, और पापा कहते हैं कि आसिफ वहां पे एक ऐसी स्मेल हो गई थी कि जैसे कोई सड़ी हुई लाश होती है ना, कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले कमरे में पड़ी रही हो और वो हो जाती है हर तरफ, इस तरह हम्म। की बदबू हर तरफ हो गया। लेकिन उनके घर में जश्न चल रहा था, फूल वगैरह हर चीज पड़ी हुई थी। हम्म। लेकिन इतनी गंदी स्मेल अबू कहते हैं मैंने जिंदगी में नहीं कभी हुई कि मुझे वो नहीं हुई। तो पापा कहते हैं मुझे तो सबसे पहले टेंशन पड़ी मेरी, हम्म। कि आसिफ को कुछ ना हो जाए। तो पापा फौरन ही वहां से भागे हैं, मतलब बाइक वगैरह पे गाड़ी वगैरह पे निकल के ना फौरन ही आए हैं मेरे पास मस्जिद में। तो हम्म। मैं उधर बेहोशी की हालत में था। तो काई साहब मेरे पास ही थे, मैं और बात। तो खैर बट के तो जब काई साहब ने जब पता किया कि ये कैसे हो, उसके बाद काफी ट्राई की उसको दोबारा बुलाने की कि हमें कोई नुकसान ना हो। लेकिन हम्म। उसके बाद वो बुजुर्ग किसी को भी नजर नहीं है, ना मुझे ना बट को। लेकिन ये है कि बट की जो वलीद बात लड़का था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बुखार और रंगत हर चीज, उसकी आंखें लाल, वो सो नहीं पा रहा था। तो वो उधर ही उसी दिन इत्तेकाफ तोड़ के, तो हमारे उनके जो घर के साथ करीबी मस्जिद थी ना, हम्म। छोटी मस्जिद है, तो उधर चला गया। ये जिधर हम इत्तेकाफ बैठते थे ये जामिया मस्जिद थी, पूरे इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो हम उधर ही बैठते थे। तो वो फौरन ही अपने घर के पास वाली मस्जिद में इत्तेकाफ, हालांकि उनको मना भी किया कि इस रात को दोबारा आपको अदा पूरा करना पड़ेगा, वाजिब हो जाएगा आपके ऊपर ना। लेकिन वो कहता जी नहीं, मैं इधर रह नहीं सकता, मैं कर लूंगा अगले साल। फहद भाई को हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, कुछ उन्हें बचाने की कोशिश की? वो तो नहीं ना मैंने पूछा। यही सीधी सी बात है, वो हॉस्पिटल के पापा बताते हैं कि उसके एक सरिया जो है ना, जो कीलें होती हैं वो इस तरह होती हाँ। है, एक सीधी होती है, एक इस साइड को निकली होती है, एक इस साइड को, और नोक बनी होती है। तो वो कोई उसके इधर से गले से अंदर चली गई थी, कोई मुंह को फाड़ गई थी, कोई गले को, हर तरफ से ना, ओहो। मतलब पूरी जिस्म को फाड़ चुकी हुई थी। और वो मौके भी समझ लो उसकी डेथ हो गई। तो वो सीधी बात है हॉस्पिटल लेके गए होंगे, टांके वगैरह लगवाए होंगे, हर चीज। हम्म। तो ये इत्काफ वगैरह फिर हुआ, मेरा कंप्लीट हुआ हर चीज इत्काफ। उसके बाद एक अंदर से ना एक खौफ सा पैदा हो कि यार ये किस तरफ था, मैं क्या कर रहा था। हंसी मजाक के लिए हंसी काम मजाक किया था में। और उसका क्या नतीजा हो गया?
क्या नतीजा। असल में ना सनापी हम लोगों ने ना जिन्नात को बड़ा गलत तरीके से लिया हुआ है कि लाइट ये लिया हुआ हमारे अंडर बहुत। आते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये ना बहुत कोई मामूली सी चीज है, हमसे डरते हैं। हमारे हाथ में कुरान होगा तो ये डर जाएंगे। मैंने ये बात ना इमाम साहब से भी इतफाक की थी हमारे से, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा कुरान ना एक किताब है, अगर आप इसको खोलोगे नहीं हम्म। तो अगर आपको ना मेरी जेब में कुरान पड़ा हुआ है और मैं कोई भी जिन आ जाएगा तो मैं उसे लड़ लूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो ऐसे होगा कि आपकी जेब में गन है, आप एक जंग के मैदान के अंदर चले गए और आप वो चला नहीं रहे कि मेरे पास हम्म। गन तो है ना। तो वो हम्म। जब तक खोल के उसे पढ़ेंगे नहीं तो अगला चीज तो आप पे हावी होगी। ऐसा ही वो है। चीज ऐसे है। तो हम हम्म। लोगों ने घरों में कुरान गिलाफों के अंदर रखा हुआ है, ना कभी तर्जमे से पढ़ा, ना कभी हमारे बड़ों ने हमें इस बारे में सिखाया कि जी जिन्नातों को हल्के में नहीं लेना। बचपन से ड्रामे देखे, वालदैन के साथ बैठ के देखे, आर्ट हो गया, शोज हो गए, यूट्यूब पे हो गया। फिर हम्म। सबसे बड़ी लाइल्मी जो ये है, हर यूट्यूब की वीडियो आप देख लें, हर कराची, लाहौर, बड़े शहर जितने भी आप उधर जाके देख लें, हर साइन बोर्ड के नीचे, हर फ्लाईओवर के नीचे बोर्ड लगा हुआ है जी आपका महबूब आपके कदमों में 10 मिनट में ये हो जाएगा, हम्म। वो हो जाएगा। तो ये चीजें ऐसी होती हैं सनापी, जो हम उनको खुद दे रहे होते हैं, हमें चीजें। अच्छा, अब ये ये जो है, जो जो लोग स्टोरी सुन रहे हैं ना आपके, इनमें से कई तो ऐसे होंगे जो हंस रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि यकीन ही नहीं करते इन चीजों पे कि नहीं नहीं होते होंगे, पर वो हमारे इंटरफेयर नहीं करते हैं, हमें तंग नहीं कर सकते। उनका क्या किया जाए? सनापी मैं ना उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है ना कि जिन्नात को आप बहुत हल्के में ले सकते हैं, हम्म। तो सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ सोच के देखें वो लोग कि कब्रिस्तान के अंदर वो अकेले बैठे, अकेले जाएं रात को किसी भी दिन। ये अभी करने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ सोचें। हम्म। चाहे हाथ में पूरी दुनिया का इल्म लेके चल जाए हम्म। और उसके सामने कोई चीज आ जाए, हम्म। उस टाइम ना उसको ये ध्यान में होगा कि मैं कुरान खोल सकता हूँ, हम्म। ना उसके मुंह में कोई सूरतें आएंगी, ना हम्म। ही वो कोई आयतल कुर्सी पढ़ सकता है। जब कोई चीज सनापी आपके सामने आ जाती है ना, हम्म। तो हम लोग कहते हैं कि मरने से पहले हमें कलमा नसीब हो जाए। लेकिन बिल्कुल। अगर आप सोचे, जब आपका एक्सीडेंट हो, खुदा ना खास्ता आप गाड़ी पे जा रही हैं, आपका एक्सीडेंट हो, उस टाइम आपके मुंह से सिर्फ चीख ही निकलेगी, कलमा नहीं निकलेगी। ऐसे ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी स्टोरी वाकई बहुत स्केरी है। और अभी तक तो मैंने जितनी भी जिन भूत की, मैं ख्याल को मैं 35 वीडियोस बना चुकी हूँ, अल्लाह अकबर, उनमें अल्लाह। से सबसे ज्यादा स्केरी यही थी। आई रियली होप के लोग जो है ना वो पंगे लेना बंद कर दें और लाइट लेना बंद कर दें और इंसान के बच्चे बन जाएं, बिल्कुल, और इसको मजाक में ना लें। तो थैंक यू बिल्कुल सो ऐसे। मच, आप इधर आए और आप अपनी स्टोरी शेयर की। तो आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज। ये था आज का पॉडकास्ट। राना सिर्फ का इंस्टाग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, चाहो तो फॉलो कर लो। और अगर तुम्हारी अपनी कोई कहानी है जो तुम सुनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसकी वीडियो देखो, उसको फॉलो करो और मेरे साथ पॉडकास्ट में शामिल हो जाओ।